हज़रत अब्दाल साहब की दरगाह एक आध्यात्मिक धरोहर परिचय। हज़रत अब्दाल साहब की दरगाह एक प्रतिष्ठित सूफी तीर्थ स्थल है जो उत्तराखंड के रुड़की के पास पिराण कलियर शरीफ परिसर में स्थित है। यह दरगाह हज़रत अब्दाल शाह को समर्पित है जो एक महान सूफी संत थे। ऐसा माना जाता है कि वे हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियारी साबिर पाक के समकालीन और निकट सहयोगी थे। ऐतिहासिक महत्व। हज़रत अब्दाल शाह को उनकी गहरी आध्यात्मिकता और भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी मत के प्रचार में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने पूरी निष्ठा, विनम्रता और मानवता की सेवा के सिद्धांतों का पालन किया। उनकी दरगाह आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और क्षेत्र की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाती है। दरगाह की वास्तुकला। हज़रत अब्दाल साहब की दरगाह अपनी शांतिपूर्ण वातावरण और सादगी भरे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह दरगाह सूफी संतों के सादगी और विनम्रता के आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है। दरगाह की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और इस्लामी सुलेख कैलीग्राफी देखी जा सकती है जो यहाँ की आध्यात्मिक शांति को और बढ़ाती है। आध्यात्मिक महत्व और आस्था। श्रद्धालु इस दरगाह पर आकर मानसिक शांति, आध्यात्मिक आशीर्वाद और अपनी मन्नतों की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई लोग यहाँ आध्यात्मिक उपचार के लिए भी आते हैं क्योंकि विश्वास किया जाता है कि हज़रत अब्दाल शाह की दरगाह पर आकर कई रोगों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। उर्स का आयोजन। हर साल हज़रत अब्दाल शाह की याद में उर्स बरसी का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस दौरान सूफी कव्वाली, विशेष प्रार्थनाएं और लंगर सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि समुदाय के बीच आपसी प्रेम और एकता को भी दर्शाता है। कैसे पहुँचें हज़रत अब्दाल साहब की दरगाह? यह दरगाह रुड़की से आसानी से पहुँची जा सकती है। श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ जाने से पहले यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि दरगाह परिसर में मर्यादित और सादे वस्त्र पहनें तथा दरगाह की परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करें। सूफी परंपरा का प्रतीक। हज़रत अब्दाल साहब की दरगाह सभी धर्मों के लोगों के लिए खुली है जो सूफीवाद की समावेशी भावना को दर्शाती है। यह स्थान आध्यात्मिक शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर क्लियरी, जिन्हें साबिर पाक के नाम से भी जाना जाता है, 13वीं शताब्दी के एक महान सूफी संत थे। वे चिश्ती सिलसिले के एक प्रमुख स्तंभ और हजरत बाबा फरीद के शिष्य थे। साबिर पाक की शिक्षाओं और उनके जीवन ने सूफीवाद को एक नई दिशा प्रदान की। उनकी दरगाह, जो कलियर शरीफ में स्थित है, आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। साबिर पाक का जन्म 569 हिजरी 1990 ईस्वी में हेरात, अफगानिस्तान में हुआ था। उनका असली नाम अलाउद्दीन अली अहमद था, लेकिन वे साबिर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसका अर्थ है धैर्यवान। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और वे एक सूफी संत थे। साबिर पाक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की और बाद में उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत हजरत बाबा फरीद से दीक्षा ली। सूफी शिक्षा और उपदेश। साबिर पाक ने हजरत बाबा फरीद से सूफीवाद की गहरी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में आत्म अनुशासन, धैर्य और ईश्वर के प्रति प्रेम का अभ्यास किया। साबिर पाक ने लोगों को सूफीवाद के सरल और सीधे रास्ते पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की शिक्षा दी। उनकी शिक्षाओं में प्रेम, भाईचारा और मानवता का संदेश प्रमुख था। कलियर शरीफ में निवास। हजरत बाबा फरीद ने साबिर पाक को कलियर शरीफ में रहने और लोगों को सूफीवाद की शिक्षा देने के लिए भेजा। कलियर शरीफ में साबिर पाक ने